तो देखो, अगर तुम्हारे अभी भी गेम में सही से हेडशॉट्स नहीं लगते हैं और एम बंदे के हेड पे होने के बाद भी गोली रिकॉइल कर जाती है, तो आज की इस वाली वीडियो से तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी हेडशॉट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करने के बाद तुम किसी भी बंदे को किसी भी सिचुएशन में कैसे भी हेडशॉट मार सकते हो। ऐसे तो नहीं होता है। और देखो, आजकल जो हमारे गेम में न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं ना, इन लोगों की एक मेन प्रॉब्लम होती है कि इन लोगों के लॉन्ग रेंज में तो हेडशॉट लग जाते हैं, लेकिन जैसा ही कोई बंदा इनके शॉर्ट रेंज में आता है तो इनके हाथ, दिल और मोबाइल की स्क्रीन तीनों एक साथ हिलने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग दिन में 2 बार हिलाते हैं। नए प्लेयर्स की तो बात ही छोड़ो यार, मतलब कुछ नए प्लेयर्स तो ऐसे भी हैं जिनसे अगर 3-4 गेम तक कोई बंदा ना मरे तो ये लोग गेम को ही डिलीट कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि गेम ही खराब है। क्योंकि देखो, वो लोग ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो हर बंदे की एक ही तरह से मारते हैं। हर बंदे को एक ही ट्रिक से मारते हैं। मतलब कि उन लोगों से कोई कह देता है कि भाई तू ऐसे ऐसे गेम खेला कर और तेरे हेड लग जाएंगे और तेरा गेम प्ले बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर वो लोग उसी एक ट्रिक को अपने पूरे गेम प्ले में भर देते हैं। मतलब कि चाहे बंदा शॉर्ट रेंज में हो या फिर लॉन्ग रेंज में हो, चाहे बंदा छत पे चढ़ा हो या फिर उनके नीचे खड़ा हो, वो लोग उस एक ही ट्रिक का यूज करते हैं और उस एक ही ट्रिक का यूज करने से उनके किसी भी रेंज में हेड नहीं लगते और फिर थक हार के वो लोग एंड में एक ही चीज करते हैं। इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें 5 बहुत मस्त मस्त हेडशॉट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसका यूज करने के बाद तुम किसी भी परिस्थिति में किसी भी बंदे को किसी भी सिचुएशन में तो चलो बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली हेडशॉट ट्रिक पे, जो है ड्रैग हेडशॉट। और देखो, ये वाली ट्रिक जो है ना, वो हेडशॉट मारने की सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है। और देखो, इस ट्रिक में ना अपन लोगों को सिंपली बंदे के ऊपर फायर करते टाइम ड्रैग करना होता है, जो कि देखो सबको पता है। लेकिन देखो, फायर करने का भी ना एक तरीका होता है। जैसे कि अगर तुम किसी बंदे के बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में हो और अगर तुम्हारे पास कोई SMG या फिर कोई ऑटो गन है और अगर यहाँ पे तुम ड्रैग करोगे, मतलब यहाँ पे अगर तुम सीधा ड्रैग करोगे, तो भाई जिंदगी में कभी तुम्हारा हेड नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी शॉर्ट रेंज में अपन लोग सीधे ड्रैग से हेड मार ही नहीं सकते। और इतनी शॉर्ट रेंज में हेड मारने के लिए तुमको रोटेशन ड्रैग का यूज करना पड़ेगा। बट देखो, इसमें भी ना एक मेन पॉइंट आता है, जो है एम। तो देखो, सभी लोगों को यही डाउट रहता है कि अपने एम को रेड रखें या फिर व्हाइट। सो देखो, इस सिचुएशन में तुम अपने एम को व्हाइट रख सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे रेड एम भी रखोगे तो भी चलेगा। बस तुम्हें अपने एम को बंदे के हेड के डायरेक्शन में रखना है, मतलब जितने हाइट पे तुम्हारे बंदे का हेड है तुमको अपने एम को उसी की हाइट पे रखना है। और अगर तुम यहाँ पे रख के रोटेशन ड्रैग करोगे तो इसके ज्यादातर चांस है कि तुम्हारा एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में 1 टैप लग जाएगा, या फिर अगर तुम SMG यूज कर रहे हो तो ओनली रेड नंबर्स कनेक्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही तुमको मिड रेंज में करना है। लेकिन देखो, यहाँ पे तुम अपने एम को बंदे के आसपास कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन देखो करना तुमको रोटेशन ड्रैग ही है, और ऐसा करने से तुम्हारा मिड रेंज में भी बहुत इजीली हेड लग जाएगा। और देखो, लॉन्ग रेंज में ना अपन लोगों का जो एम लॉक है वो बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए तुम्हें लॉन्ग रेंज में कोई रोटेशन ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लॉन्ग रेंज में सिंपली सीधा ड्रैग करोगे तो भी तुम्हारा बहुत इजीली हेडशॉट लग जाएगा। इसीलिए तुमको लॉन्ग रेंज में कोई रोटेशन ड्रैग नहीं करना है, तुमको सिंपली सीधा ड्रैग कर देना है और यहाँ पे अपनी ड्रैग की स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल रखना है। और अब जो हमारी सेकंड नंबर की हेडशॉट ट्रिक है वो है जंप हेडशॉट ट्रिक। तो देखो, इस ट्रिक का यूज फ्री फायर में सालों से होता चला आ रहा है। मतलब जब हमारे गेम में ड्रैग हेडशॉट भी नहीं आया था, उससे पहले से बंदे इस जंप हेडशॉट ट्रिक का यूज कर रहे हैं। और देखो, इस वाली ट्रिक का यूज शॉर्ट रेंज में किया जाता है और इस वाली ट्रिक की हेल्प से हम लोग शॉर्ट रेंज में बहुत इजीली हेडशॉट मार सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बंदा तुम्हारे बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में आ जाता है, तो इस वाली सिचुएशन में तुम जंप हेडशॉट ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो देखो, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको सबसे पहले सामने वाले बंदे के ऊपर एम करना है और अपने एम को बंदे के चेस्ट पे रखना, मतलब मेन चेस्ट पे बीच में रखना, और तुमको सिंपली जंप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और जंप वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जब तुम्हारा एम उसके हेड पे पहुंच जाए, उसी टाइम पे तुमको अपने लेफ्ट फायर बटन से 2-3 बार फायर कर देना है, और ऐसा करने से उसको इजीली ओनली रेड नंबर्स कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर मान लो कि तुम्हारे ओनली रेड नंबर्स कनेक्ट नहीं हुए, तो जो तुम्हारा एम ऊपर गया था वो नीचे भी आएगा, और जब एम नीचे आएगा तो तुम उसको इजीली बॉडी शॉट में तो खत्म कर ही दोगे। और अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है उसका नाम है क्विक स्विच 1 टैप। सो देखो, इस वाली ट्रिक में बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम नॉर्मली 1 टैप मारते हैं, तो 1 टैप मारने से पहले हम लोग एक सुपर जंप लेते हैं और 1 टैप मारने के बाद वेपन स्विच करके भागते हैं। बट इस वाली ट्रिक में इस जंप वाले पार्ट को पूरी तरह से काट दिया गया है। मतलब कि देखो, तुमको सिंपली बंदे के ऊपर फायर करना है
और फायर करने के बाद तुमको दूसरी गन पे स्विच करना है और फिर से फायर करना है। और तुमको ये सब तब तक करना है जब तक कि सामने वाला बंदा मर नहीं जाता। तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी गेम की सेटिंग में जाके क्विक वेपन स्विच वाले बटन को ऑन कर लेना है और फिर जहां तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुमको सिंपली इस वाले बटन को वहां पे रख लेना है। और स्विच वन टैप मारने के लिए तुम्हें सबसे पहले 2 गन ले लेनी है। और देखो स्विच वन टैप का यूज ज्यादातर वन टैप में ही होता है, इसलिए तुम 2 वन टैप गन ले लेना, जैसे कि वुडपेकर या फिर M1887 कुछ भी ले लेना। यहाँ पे मैंने वुडपेकर ले रखी है। तो देखो वुडपेकर लेने के बाद ना तुमको सिंपली दोनों को एक बार स्विच कर लेना है, मतलब पहले एक वुडपेकर निकालना फिर दूसरी वुडपेकर निकालना। और ऐसा करने से तुम्हारा जो स्विच है वो दोनों वेपन्स के बीच में स्विच हो जाएगा। और जब तुम स्विच बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी वो दोनों वुडपेकर आपस में एक्सचेंज होती रहेंगी। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें सिंपली अपने एम को बंदे के ऊपर सेट करना है। और यहाँ पे तुमको अपने एम को व्हाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट रखने से ही तुम्हारे ज्यादातर वन टैप लगेंगे। और एम को सेट करने के बाद तुमको सिंपली रोटेशन ड्रैग करना है। और देखो रोटेशन ड्रैग करने के बाद तुमको सिंपली क्विक वेपन स्विच पे क्लिक कर देना है। और फिर तुमको या तो जॉयस्टिक का यूज करना है या फिर रन बटन का यूज करना है। ओके। और अब जो हमारी चौथे नंबर की ट्रिक है उससे तो भाई तुम एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में बहुत तगड़े तगड़े वन टैप मार पाओगे। सो देखो उस वाली ट्रिक का नाम है अंडर द फीट एम ट्रिक। सो इस वाली ट्रिक में हम लोगों को अपने एम को बंदे के पैरों के नीचे रखना होता है और इस वाली ट्रिक से शॉर्ट रेंज में बहुत तगड़े तगड़े वन टैप लग जाते हैं। सो देखो इस वाली ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए तुमको सिंपली अपने एम को बंदे के पैरों के नीचे रखना है। और अगर बंदा सीधा खड़ा हुआ है तो तुमको सिंपली सीधा ड्रैग कर देना है। और अगर बंदा मूवमेंट में है, मतलब लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है कुछ भी मूवमेंट कर रहा है, तो तुमको उसी साइड में रोटेशन ड्रैग कर देना है। और रोटेशन ड्रैग करने के बाद तुमको सिंपली क्विक वेपन स्विच वाले बटन पे क्लिक करके रन कर देना है या फिर कुछ और कर देना। और ऐसा करने से तुम्हारा जो वन टैप है वो बहुत ज्यादा इजीली बंदे के हेड पे कनेक्ट हो जाएगा। थैंक्स, लव यू। और अब जो हमारे 5वें नंबर की ट्रिक है उससे तो भाई तुम लोग बिल्कुल चिपके हुए बंदे को भी चिपका सकते हो। सो देखो अगर तुम भी भागते टाइम अपने एम को कुछ इस टाइप से रखते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखो एम को नीचे की साइड रखने से अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा अचानक से आ जाता है तो इसके 100% नहीं, इसके 3-4 हजार% चांस है कि तुम्हारा बॉडी शॉट ही लगेगा। इसीलिए तुमको कभी भी अपने एम को जमीन पे रख के नहीं चलना है। और देखो मुझे पता है कि तुम में से 90% बंदे अपने एम को जमीन पे रख के ही चलते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? सो देखो तुमको हमेशा अपने एम को बंदे के हेड के जितनी हाइट पे लेके तो चलना ही चलना है। और अगर तुम उससे भी ऊपर रख के चल सकते हो, इसीलिए तुमको बंदे के हेड के हिसाब से एम को रख के चलना है। मतलब जितनी हाइट पे बंदे का हेड है तुमको उसी की हाइट पे अपने एम को रख के चलना है। और अगर ऐसे में तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाता है, चाहे वो एकदम शॉर्ट रेंज हो या फिर कुछ भी हो, और अगर तुम सिंपली फायर करके थोड़ा सा भी ड्रैग कर देते हो तो उसको हेड लगने के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट देखो इसके लिए तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होने चाहिए, तुम्हें बहुत जल्दी रिएक्ट करना आना चाहिए और तुम्हारी फिंगरिंग स्पीड, तुम्हारे उंगली चलाने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। और जब तुम्हारे पास ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं तो फिर भाई तुम्हें शॉर्ट रेंज में डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो तुम्हें इन 5 हेडशॉट ट्रिक में से कौन सी हेडशॉट ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई ये तुम कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुमको मुझसे बात करनी है तो मैंने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर तुम इंस्टा तक आओगे ही ना तो वहां पे आके मुझे फॉलो भी कर लेना, अपने बहुत कम फॉलोअर्स हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।